दोस्तों, क्या आपने सुना है प्रकाश प्रदूषण भी एक प्रदूषण है। ये जो हम बेवजह रात में लाइटें जलाते हैं, ये प्रकाश प्रदूषण फैलाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे जल प्रदूषण, वायु पोल्यूशन और ध्वनि पोल्यूशन और भी बहुत सारे। लाइट पोल्यूशन पर्यावरण की एक नवनिर्मित समस्या है जिससे खुद मानव, पशु और पेड़ पौधे और खगोलीय अध्ययन पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। जैसे जैसे मानव प्रगति की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस पोल्यूशन की चपेट में हम आ रहे हैं। यहाँ तक कि सभी जीव, पशु पक्षी और पर्यावरण भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। जब प्रकृति ने चीजों का निर्माण किया था तो उसने दिन और रात को ध्यान में रखकर सभी चीजों को बनाया था। लेकिन जैसे जैसे हम आधुनिक होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। मानव दिन में सोता है और रात में काम करता है, जबकि प्रकृति ने ये दिन इसलिए बनाया था और सूर्य इसलिए निकलता है ताकि हम दिन भर काम करें और रात में आराम करें। और रात में पेड़ पौधे और कुछ जीव काम करते हैं। लेकिन आधुनिकता बढ़ने के साथ साथ ये सभी चीजें प्रभावित हो रही हैं। लाइट पोल्यूशन के कुछ दुष्प्रभाव हैं जो हम इन उदाहरणों की सहायता से समझ सकते हैं। गोली प्रयोगशालाएं शहरी क्षेत्रों में ना बनाकर दूर किसी ग्रामीण क्षेत्र में बनाए जाते हैं ताकि प्रकाश का कोई हस्तक्षेप ना हो। शहरों के आसमान में तारों का ज्यादा ना दिखना तारा प्रेमियों को जरूर दुखी करता होगा। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आप किसी सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं तो मूवी देखने के दौरान सभी लाइटें और दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं ताकि हमें स्क्रीन एकदम क्लियर दिखाई पड़े। और आज आसमान में तारे इसलिए नहीं दिखते हैं क्योंकि हमने आवश्यकता से अधिक बत्तियां जला रखी हैं। इससे खगोलीय स्क्रीन धुंधली पड़ गई है। रात में प्रकाश के कारण कई पक्षी ये फैसला नहीं ले पाते हैं कि दिन है या रात है। ये लाइटें प्रवासी पक्षियों को भी भ्रमित करती हैं जो मौसम के अनुसार स्थान बदलते हैं। ये पक्षी रात में चांद और तारों को देखकर उड़ान भरते हैं, लेकिन प्रकाश के कारण इन्हें सही स्थिति का ज्ञान नहीं हो पाता है और ये रास्ता भटक जाते हैं। ये समय से पहले या समय के बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं, जिस कारण इन्हें अनुकूल मौसम नहीं मिलता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार सभी पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और रात का अंधेरा इन्हें इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाने में हेल्प करता है, जिसे फाइटोक्रोम के नाम से जानते हैं। हर वक्त मिलने वाली रोशनी इनके गुणों को भी प्रभावित करती है। जिस तरह से प्रकाश पेड़ पौधों और जीवों को प्रभावित करता है, वैसे ही मानव शरीर को भी प्रभावित करता है। ईश्वर ने हमारा शरीर प्रकृति के नियमों के तहत बनाया है, जिससे हम दिन और रात में तालमेल बना के चलते हैं। लेकिन इस आधुनिकता के समय में हम अंधकार से धीरे धीरे दूर होने लगे और दिन के काम रात में और रात के काम दिन में करते हैं। बस इसलिए मानव को कई बीमारियां घेरे रहती हैं। हमारे शरीर में मेलाटोनिन नाम का हार्मोन बनता है जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और कोलेस्ट्रॉल में कमी करता है। यह एक स्वस्थ शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है। इस तरह देर रात तक जागकर काम करना आंखों के लिए ही नहीं, हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक है। जगाती हुई लाइटें और चकाचौंध कर देने वाली चमक देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यह प्रकाश हमें धीरे धीरे अंधकार की ओर ले जा रहा है। हमें भी कुछ अंधकार की आवश्यकता है। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।